और अब बात चंद्र ग्रहण की कर लेते हैं, क्योंकि सालों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण जिससे कई राशियों और कई लोगों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों में रात को चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। बता दें आपको कि देश भर में लोग चंद्र ग्रहण को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है, उसको लेकर भी तैयारियां हैं अपनी। चांद एक लाल गोले की तरह इस दौरान दिखाई देगा। इसे खगोल प्रेमी ब्लड मून के नाम से पुकार रहे हैं और ये एक दुर्लभ संयोग भी होगा, क्योंकि ब्लड मून अक्सर नहीं होते हैं। दुनिया भर के खगोलविद और अंतरिक्ष प्रेमी इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये उनके लिए हमारे ब्रह्मांड में खास देखने और इसके काम करने के तरीके के बारे में जानने का मौका होगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा की सतह पर डालती है और उतनी देर के लिए चंद्र ग्रहण कहते हैं इसे, जिससे ये चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है और इसी को ब्लड मून कहा जाता है। अब इस ब्लड मून को लेकर खगोलीय स्तर पर क्या तैयारियां हैं, क्या इसकी मान्यता है, ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं भी कई ज्यादा हैं। चंद्र ग्रहण में क्या किया जाए क्या ना किया जाए ये आपको बता देती हूँ। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का भजन जरूर करें। ये माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान को याद करते हैं तो आपके तमाम कष्ट दूर होते हैं। बचे हुए खाने में ग्रहण से पहले तुलसी पत्ती डाल दें, और अमूमन घरों में देखा गया है कि सूतक काल में ही बचे हुए खाने में तुलसी पत्ती डाल दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। हालांकि इस बार ये ग्रहण रात 1:27 से 28 मिनट तक है, तो उसके बाद कई लोग पूरे विधि विधान को पूरा करने के बाद स्नान भी करेंगे। घर और मंदिर की साफ सफाई इसके बाद करनी चाहिए, यानी ग्रहण खत्म होने के बाद घर और मंदिर की सफाई करनी चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करके उसको शुद्ध कर दे। किसी कारण से आप घर को साफ नहीं कर पा रहे हैं, रात का वक्त होगा, तो ऐसे में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आपको करनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि सूतक काल में, ग्रहण काल में लोग भगवान को याद करते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, और इसके अलावा भगवान को याद करते हैं लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तमाम मंदिरों के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। लोग घरों में भी अपने मंदिर में पर्दा लगा देते हैं या दरवाजा बंद कर देते हैं, और उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं। ये तस्वीर हरिद्वार की इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ भी देखिए हरिद्वार में तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया है, और रात 1:30 बजे के आसपास जब ये ग्रहण खत्म होगा तो उसके बाद मंदिरों के शुद्धिकरण का काम होगा। केवल मंदिर ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों के शुद्धिकरण का काम भी करते हैं। कई लोग घर को धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो कई बार लोग घर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र गंगा जल माना जाता है। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गंगा जल की भी विशेष महत्ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के बाद गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करते हैं। हम देश भर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रहण के दौरान कपाट को बंद कर दिया गया है। वहीं राम मंदिर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। राम मंदिर में भी ढोल नगाड़े के बाद, यानी पूजा अर्चना करने के बाद भगवान के मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन रात 1:30 बजे एक बार फिर से मंदिर को खोला जाएगा, शुद्धिकरण का काम होगा, और सुबह 4 से 5 के बीच, ब्रह्म मुहूर्त के बीच मंदिर में पूजा अर्चना होगी। और अब बात चंद्र ग्रहण की कर लेते हैं, क्योंकि सालों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण जिससे कई राशियों और कई लोगों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों में रात को चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। बता दें आपको कि देश भर में लोग चंद्र ग्रहण को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है, उसको लेकर भी तैयारियां हैं अपनी। चांद एक लाल गोले की तरह इस दौरान दिखाई देगा। इसे खगोल प्रेमी ब्लड मून के नाम से पुकार रहे हैं और ये एक दुर्लभ संयोग भी होगा, क्योंकि ब्लड मून अक्सर नहीं होते हैं। दुनिया भर के खगोलविद और अंतरिक्ष प्रेमी इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये उनके लिए हमारे ब्रह्मांड में खास देखने और इसके काम करने के तरीके के बारे में जानने का मौका होगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा की सतह पर डालती है और उतनी देर के लिए चंद्र ग्रहण कहते हैं इसे, जिससे ये चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है और इसी को ब्लड मून कहा जाता है। अब इस ब्लड मून को लेकर खगोलीय स्तर पर क्या तैयारियां हैं, क्या इसकी मान्यता है, ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं भी कई ज्यादा हैं।
चंद्र ग्रहण में क्या किया जाए क्या ना किया जाए ये आपको बता देती हूँ। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का भजन जरूर करें। ये माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान को याद करते हैं तो आपके तमाम कष्ट दूर होते हैं। बचे हुए खाने में ग्रहण से पहले तुलसी पत्ती डाल दें और अमूमन घरों में देखा गया है कि सूतक काल में ही बचे हुए खाने में तुलसी पत्ती डाल दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। हालांकि इस बार ये ग्रहण रात 1:27 या 28 मिनट तक है, तो उसके बाद कई लोग पूरे विधि विधान को पूरा करने के बाद स्नान भी करेंगे। घर और मंदिर की साफ सफाई इसके बाद करनी चाहिए, यानी ग्रहण खत्म होने के बाद घर और मंदिर की सफाई करनी चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करके उसको शुद्ध कर दे। किसी कारण से आप घर को साफ नहीं कर पा रहे हैं, रात का वक्त होगा, तो ऐसे में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आपको करनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि सूतक काल में, ग्रहण काल में लोग भगवान को याद करते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके अलावा भगवान को याद करते हैं लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तमाम मंदिरों के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। लोग घरों में भी अपने मंदिर में पर्दा लगा देते हैं या दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं। ये तस्वीर हरिद्वार की इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ भी देखिए हरिद्वार में तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया है और रात 1:30 बजे के आसपास जब ये ग्रहण खत्म होगा तो उसके बाद मंदिरों के शुद्धिकरण का काम होगा। केवल मंदिर ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों के शुद्धिकरण का काम भी करते हैं। कई लोग घर को धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो कई बार लोग घर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र गंगा जल माना जाता है। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गंगा जल की भी विशेष महत्ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के बाद गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करते हैं। हम देश भर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रहण के दौरान कपाट को बंद कर दिया गया है। वहीं राम मंदिर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। राम मंदिर में भी ढोल नगाड़े के बाद यानी पूजा अर्चना करने के बाद भगवान के मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन रात 1:30 बजे एक बार फिर से मंदिर को खोला जाएगा, शुद्धिकरण का काम होगा और सुबह 4 से 5 के बीच, ब्रह्म मुहूर्त के बीच मंदिर में पूजा अर्चना होगी। और अब बात चंद्र ग्रहण की कर लेते हैं, क्योंकि सालों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण जिससे कई राशियों और कई लोगों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों में रात को चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। बता दें आपको कि देश भर में लोग चंद्र ग्रहण को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है, उसको लेकर भी तैयारियां हैं अपनी। चांद एक लाल गोले की तरह इस दौरान दिखाई देगा। इसे खगोल प्रेमी ब्लड मून के नाम से पुकार रहे हैं और ये एक दुर्लभ संयोग भी होगा, क्योंकि ब्लड मून अक्सर नहीं होते हैं। दुनिया भर के खगोलविद और अंतरिक्ष प्रेमी इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये उनके लिए हमारे ब्रह्मांड में खास देखने और इसके काम करने के तरीके के बारे में जानने का मौका होगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा की सतह पर डालती है और उतनी देर के लिए चंद्र ग्रहण कहते हैं इसे, जिससे ये चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है और इसी को ब्लड मून कहा जाता है। अब इस ब्लड मून को लेकर खगोलीय स्तर पर क्या तैयारियां हैं, क्या इसकी मान्यता है, ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं भी कई ज्यादा हैं। चंद्र ग्रहण में क्या किया जाए क्या ना किया जाए ये आपको बता देती हूँ। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का भजन जरूर करें। ये माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान को याद करते हैं तो आपके तमाम कष्ट दूर होते हैं। बचे हुए खाने में ग्रहण से पहले तुलसी पत्ती डाल दें और अमूमन घरों में देखा गया है कि सूतक काल में ही बचे हुए खाने में तुलसी पत्ती डाल दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। हालांकि इस बार ये ग्रहण रात 1:27 या 28 मिनट तक है, तो उसके बाद कई लोग पूरे विधि विधान को पूरा करने के बाद स्नान भी करेंगे। घर और मंदिर की साफ सफाई इसके बाद करनी चाहिए, यानी ग्रहण खत्म होने के बाद घर और मंदिर की सफाई करनी चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करके उसको शुद्ध कर दे। किसी कारण से आप घर को साफ नहीं कर पा रहे हैं, रात का वक्त होगा, तो ऐसे में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आपको करनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि सूतक काल में, ग्रहण काल में लोग भगवान को याद करते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके अलावा भगवान को याद करते हैं लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जाती है।
तमाम मंदिरों के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। लोग घरों में भी अपने मंदिर में पर्दा लगा देते हैं या दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं। ये तस्वीर हरिद्वार की इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ भी देखिए हरिद्वार में तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया है और रात 1:30 बजे के आसपास जब ये ग्रहण खत्म होगा तो उसके बाद मंदिरों के शुद्धिकरण का काम होगा। केवल मंदिर ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों के शुद्धिकरण का काम भी करते हैं। कई लोग घर को धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो कई बार लोग घर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र गंगा जल माना जाता है। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गंगा जल की भी विशेष महत्ता है, इसीलिए चंद्रग्रहण के बाद गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करते हैं। हम देश भर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रहण के दौरान कपाट को बंद कर दिया गया है। वहीं राम मंदिर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। राम मंदिर में भी ढोल नगाड़े के बाद यानी पूजा अर्चना करने के बाद भगवान के मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन रात 1:30 बजे एक बार फिर से मंदिर को खोला जाएगा, शुद्धिकरण का काम होगा और सुबह 4 से 5 के बीच ब्रह्म मुहूर्त के बीच मंदिर में पूजा अर्चना होगी।